वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला। नूरनाज आगा साहिबा, हम बात कर रहे थे, कॉलर का जवाब दे रहे हैं ताकि फिर हम आगे देखिए, बात यह है कि आपको हक़ महर के लिए 3 साल के अंदर अंदर जो है 3 साल की लिमिटेशन है। आपको जो है वो रिकवरी का केस उनके ऊपर दाखिल करके अगर वो उनका इंतकाल भी हो जाता है तो भी जो है हाँ। आप उनसे तलब कर सकती हैं 3 साल के अंदर। अब कब इंतकाल हुआ है मुझे इल्म नहीं है। अगर उनको 3 साल का अरसा नहीं हुआ तो उनकी प्रॉपर्टी जो भी जायदाद हाँ। होगी उसके उसमें से जो भी उनके वारसेन हैं उनके ऊपर आप मुकदमा दाखिल करके अपना हक़ महर जो है वो उनसे वसूल सकती हैं। लेकिन आपके उस केस का क्या हुआ वो आपने बताया कि आपने छोड़ दिया। हाँ। जहाँ तक वकील की बात है, वकील दूसरा भी किया जा सकता था। अगर एक ने छोड़ दिया तो दूसरा वकील किया जा सकता था। और बदकिस्मती ये है कि अगर किसी वकील ने ऐसा किया तो उसने बहुत गलत किया कि इन वक्त में आपका केस छोड़ा। और वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का जो है उसके ख़िलाफ़ केस चलाया जा सकता है। अगर वो बिला किसी वजह के जो है किसी का केस छोड़ता है तो ये वकील, मैं सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है वो गलत है और किसी वकील को इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको क्योंकि इल्म नहीं था इसलिए आपने दूसरा वकील करके अपने मुकदमे की पैरवी बिल्कुल नहीं ठीक। की। आपको करनी चाहिए थी। दूसरी बात, आपने कहा कि आपका बच्चा भी शायद है, तो अगर बच्चा है तो आप अपने बच्चे के लिए अपने जो शोहर है उसकी प्रॉपर्टी में उसका हक तलब कर सकती हैं। और उसका वो हक है कि उसकी प्रॉपर्टी, अगर नरीना औलाद है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी पर उसके बच्चे का हक है, वो आप तलब कर सकती हैं। बहुत ही आसान सा जवाब था इसका, और मुझे यकीन है कि आप सारे इन मामलात को जो सुन रहे हैं इसको सिर्फ सुनने की हद तक मत रखिएगा, ये इम्प्लीमेंट भी करें अपनी ज़िंदगियों के अंदर। ये सोच विचार का जो अमल है ये रुकना नहीं चाहिए। सोचिए कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर करना है। अच्छा, कुछ बहुत ही सीरियस बातें हो गई हैं। मैं ज़रा आपसे कुछ मजाक की बात करूँ कि मैरिज इज़ लव, लव इज़ ब्लाइंड, देयरफॉर मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड। ये सही बात है? आपको लगता है ये हकीकत है? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं है? अच्छा। शादी जो है वो ग्राउंड रियलिटी है हाँ। और एग्रीमेंट के तहत होती है। जैसे वो निकाहनामा इज एन एग्रीमेंट, हाँ। तो ब्लाइंड्स के लिए नहीं है। अच्छा, ये ठीक है। आंखें खोलकर और मोहब्बत से जीने का नाम है नाम है। जिंदगी। लड़ भिड़ कर जीने लड़ का भिड़ नाम कर नहीं, नहीं हम है। लड़ाना नहीं मोहब्बत से चाहते। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको बहुत प्यार और मोहब्बत से और एक दूसरे की ये होते इज्जत हैं करके, एक्सपर्ट। देखें कितनी एक मजे दूसरे की की बात इज्जत बताइए। करके चलाना ठीक चाहिए। है, एक कॉल ले लेते हैं। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं कोरंगी से फरहाना बात कर रही हूँ। जी फरहाना। मैडम नूरनाज आगा आई हुई हैं। बिल्कुल आई हुई हैं। जी, मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि मॉर्निंग शो में आई हैं, बहुत अच्छा किया। और जिस हवाले से वो काम कर रही हैं वीमेन राइट्स के, तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो है इवनिंग में भी होने चाहिए। थोड़ा सा टाइम निकाल कर ठीक वो है। आए, क्योंकि जो मर्द हजरात हैं हाँ। वो आजकल जो है बीवी से ज्यादा टीवी देखते हैं, तो बीवी की अच्छा, बात एक नहीं मिनट समझ मेरी बात पाते, सुने। तो इसलिए टीवी पर जो है इस तरह के प्रोग्राम्स आने चंदा, चाहिए। मेरी बात तो सुनो। आपकी एज क्या है? जी, मेरी एज 25। अच्छा, 25 है, लेकिन काफी अच्छी मजे की बातें कर रही हैं आप। इंटेलिजेंट हैं काफी। हाँ। जी, मैं इनको जानती हूँ। इनकी अच्छा। मेरी जो नेबर हैं वो इनकी सिस्टर हैं अर्जुमन। अच्छा, हाँ, तभी। ओके। फरहाना कैसी हो बेटा, ठीक हो? जी, मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। मेरी रिश्तेदार शादी मिल हो गए गई है। यहाँ पे। ठीक है। खुश रहो थैंक बेटा। यू बहुत फरहाना। अच्छा लगा आज आपको टीवी पर देखकर। मैं सुबह से देख रही हूँ जब से आप आई हुई हैं। थैंक यू गुड, बेटा। वेरी गुड। बहुत अच्छा किया, सुबह से देखा है, बहुत मजे की बात है। अच्छा, एक और देखें, ये कुछ मजेदार चीजें होती हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि ये सब आपकी जिंदगी में हकीकतन हों भी। मैरिज इज एन, जैसे मैंने अभी एक बात और की थी, तो मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन इन विच अ मैन लूज हिज बैचलर डिग्री एंड द वुमेन गेट्स हर मास्टर। देखिए, ये ठीक है वैसे। ये देखिए, बात ये है कि जब शादीशुदा हो जाएगा तो बैचलर रहेगा कहाँ ही नहीं, रहेगा? ना लड़की रहेगी ना शोहर रहेगा। और लेकिन औरत मास्टर्स कर लेती, क्यों? मास्टर्स कर लेती हूँ अपने हस्बैंड्स राइट में। ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी है। मैरिज इज अ 3 रिंग सर्कस। ठीक है, क्या क्या है? एंगेजमेंट रिंग है, वेडिंग रिंग है, और सफरिंग है। देखिए, सफरिंग वहाँ होती है जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ अदम बर्दाश्त होती है, जहाँ जो है शादी को जो है एक बोझ समझा जाता है।
अगर शादी एक खूबसूरत रिश्ता है, प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता है, अगर बाहिमी अंडरस्टैंडिंग से, और कुछ बातें, ज़ाहिर है सारी बातें हर इंसान में अच्छी नहीं होती, अगर बुराइयों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो जिंदगी आसान हो जाती है। दूसरों की खराबियों को, थोड़ी सी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए और अच्छाइयों को मद्देनज़र रखकर आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, उनकी अच्छी बातों को साथ लेके चलें, तो मेरे ख्याल में, और अदम बर्दाश्त जो आपकी है, बर्दाश्त का मादा अपने में पैदा करें कि अगर छोटी सी बात आपको बुरी लगी है उसको नज़रअंदाज कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत एक और बड़े मजे की बात मैंने निकाली थी कि मैरिड लाइफ इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन. इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज द मैन स्पीक एंड द वुमेन लिसन. इन द सेकंड ईयर द वुमेन स्पीक एंड द मैन लिसन. इन द थर्ड ईयर दे बोथ स्पीक एंड द नेबर लिसन. ये यहाँ भी वही बात अदम है। बर्दाश्त. अदम बर्दाश्त एंड जो है वो कम्युनिकेशन गैप. हाँ. मतलब ये है कि एक सुन रहा है, एक बोल रहा है, तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही। औरत अपने दिल में जो है वो लेकर बैठी रहती है और फिर उसकी भड़ास निकलने लगती है। तो ये एक उसका फनी सा जवाब है, लेकिन मसला ये है कि अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, आप एक दूसरे से मसाइल अपनी ज़िंदगी के, अपनी फैमिली के, अपने बच्चों से मुतालिक डिस्कस नहीं करेंगे, तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन भी होगी और वो फ्रस्ट्रेशन ख़त्म उस सूरत में हो सकती है जब आप बाहिमी अंडरस्टैंडिंग और हम आहंगी से ज़िंदगी को। बिल्कुल ठीक है. एक और मजेदार चीज थी, उस पर भी आपका ओपिनियन ले ही लेती हूँ. आफ्टर मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ बिकम टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. दे जस्ट कांट फेस ईच अदर बट दे स्टिल स्टे टुगेदर. इसका आपका जवाब आपके सवाल में ही है। यानी कि मजबूरी हो जाती है, वही जो हम बात करते हैं कि आपने देखिए जिंदगी को मजबूरी, मैं ये कहती हूँ कि जिंदगी को मजबूरी नहीं बनाना चाहिए और मजबूरी होना भी नहीं चाहिए। जहाँ मजबूरियाँ होती हैं और मजबूरियाँ फिर बिलाखिर उसका नतीजा तलाक तक पहुंचता है मजबूरियों का। मैंने और खुदा ना खास्ता कि किसी के साथ ऐसी जिंदगी हो कि उसकी मजबूरी उसको कहीं बुरी जो है फैसले की तरफ, बुरे फैसले की तरफ ले जाए, खुदा ना करे। इसलिए बेहतर ये है कि अब भी वक्त है, अब भी समझ जाओ, अभी प्यार मोहब्बत से आप रह सकते हो, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को भुलाकर आप एक दूसरे के साथ रखें, बात करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बातचीत करके अपनी जिंदगी के मसाइल। अच्छा, ये एक और मजेदार सी बात थी व्यूअर्स, आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि व्हेन अ मैन ओपन्स द डोर ऑफ हिज कार फॉर हिज वाइफ, यू कैन बी द श्योर ऑफ वन थिंग, ईदर द कार इज न्यू और द वाइफ इज. समझे? ऐसा भी होता है. लास्ट कॉल ले लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. आफ्टरनून होने वाला है थोड़ी देर में. जी वालेकुम सलाम. मैं नवीद अर्ज कर रहा हूँ इस्लामाबाद से. जी नवीद साहब. मैम हमारी एक बच्ची का प्रॉब्लम ये हुआ कि उनकी लाहौर में उनकी शादी हुई, तो उनके ससुराल वालों के साथ उनकी नहीं बन सकी. अपने मामू के घर उनकी शादी हुई है और उनमें से उनका एक बेटा भी है जो कि बहुत बाद में हुआ. मामू के साथ शादी, वही मैं पूछ रही थी. आप कह रहे हैं बच्ची का मसला है, बच्ची की शादी किसी रिश्तेदार से हुई थी? जी, उसके मामू के बेटे के साथ. मामू के बेटे के साथ. ओके ओके ओके, ठीक है, आगे बात कीजिए. ठीक है जी. तो वो एक तो उनके बेबी का प्रॉब्लम था कि वो हस्बैंड उनके मतलब नहीं थे, तो उसमें तो उसका भी इलाज हमने खुद से वो करवाया और सब कुछ उसको बाहर भी सेट करवाया, बट बदकिस्मती से नहीं था नसीब में. तो हालात कुछ इस तरह के हो गए कि खुला तायद करके हम लोगों ने जो है वो खुला ले ली है और बच्ची अब हमारे पास है. उनका एक बेटा है, वो भी हमारे पास है. वो लोग ना तो बच्चे की परवरिश के बारे में कुछ सोच रहे हैं ना कुछ. हमने केस जो किया था तो हमें कोर्ट से ये ऑर्डर हमें उन्होंने किए थे कि जी इनकी परवरिश के जो है वो पेरेंट्स जो है उसके बच्चे के वो देंगे पैसे, लेकिन वो भी नहीं उन्होंने दिए. वो शुरू से अब तक वो हम लोग उसको पढ़ा रहे हैं. ओके, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको काट रही हूँ, लेकिन क्योंकि वक्त कम है, मुझे नूरनाज़ आगा से जवाब भी लेना होगा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का, मैं सवाल समझ गई हूँ. देखिए, जहाँ तक अगर कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि बच्चे को एक मखसूस अमाउंट उनके मेंटेनेंस या नानुफ्की के ज़ुमरे में मिलेगा, तो आपको चाहिए कि अगर वो नहीं दे रहे और अगर वो कहीं जॉब करते हैं या उनकी कोई प्रॉपर्टी है, तो आप एग्जीक्यूशन दाखिल करें कोर्ट में, जिस कोर्ट से आपने मेंटेनेंस जारी करवाया था, और वो कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी या तो उनकी प्रॉपर्टी को जो है अटैच करके जब्त करके उसमें से जो है बच्चे का मेंटेनेंस दे सकती है, और अगर वो कहीं नौकरी करते हैं तो उनकी सैलरी अटैच करके बच्चे का मेंटेनेंस दिलाया जा सकता है. अच्छा, ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है ये मैनेजमेंट से भी ठीक हो सकती हैं. आप अगर मैनेज अच्छी तरह से मामलात को ज़िंदगी के करें
तो इस तरह के मामला पैदा ही नहीं होते। लेकिन अब जाहिर है इंसान है तो झगड़े करना भी इंसान का ही काम है, क्योंकि जब इंसान की तख्लीक हो रही थी जब भी कह दिया था फरिश्तों ने तो कि आप तो एक ऐसी मखलूक उतारे अल्लाह ताला जो सिर्फ ज़मीन में फसाद करेगी। तो फसाद हम लोग कर ही रहे हैं। वैसे फरिश्तों की बात सही साबित हो गई। फसाद फी से सबीलिल्लाह नहीं होना चाहिए। फसाद अल्लाह माफ़ करे, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं हम लोग। खैर, अच्छा मैं आज जो हमने डिस्कशन किया है मैं इससे बड़ी मुतमईन हूँ कि आपने बहुत थॉरली और बहुत डीपली एक एक लोगों को जवाब भी दिया, उनके जो प्रॉब्लम्स थे, साथ साथ हमने जो निकाहनामा था उसको भी समझ लिया है। मैं आपसे लास्ट कमेंट ले रही हूँ, निकाहनामे से रिलेटेड बच्चियों को, लड़कियों को कोई भी आप बात शेयर करना चाहें आप कर सकती हैं। देखिए बेटा, सिर्फ बच्चियों का नहीं, बच्चियों के पेरेंट्स का मसला है कि जब आप अपने बेटियों की या बच्चियों की शादियां हो रही हों तो उस वक्त पहले आप निकाहनामा की कापी जो कि कोर्ट में मौजूद होती है वो ले आए और उसको पूरी तरीके से पढ़ें। और जब आप शादी करने जा रहे हैं तो आपने जो फरीक, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फरीक होते हैं, वो एक फ़र्द जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं या उसके पेरेंट्स हैं, उनसे उस सारे मामलात पे डिस्कस करके, मामला तय करके और एग्रीमेंट को पूरा पढ़ के, पूरा फिल करके, जो भी आप फिल करना चाहें बाहिमी रजामंदी से उसको फिल करके, और ख़ास तौर पे सेक्शन 18 की जो शिक है उसको फिल करवाएं ताकि कोई भी मसाइल आगे जाके दोनों फरीकैन को ना हो। और खुदा ना खास्ता कि कभी ऐसे मामलात हों तो वो एक्सरसाइज हो सके। लेकिन जैसे कि शोहर को तलाक का हक हासिल है और वो तलाक का हक जो है इस्तेमाल नहीं करता और सारी उम्र ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर जाती है, इसी तरह अगर बीवी को भी तलाक का हक हासिल होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको इस्तेमाल करे। लेकिन खुदा ना खास्ता कि अगर बच्चियों की ज़िंदगी में ऐसे मकाम आए तो उस हक को इस्तेमाल कर सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मज़ा आया। बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं हमने यहाँ पर निकाहनामे से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है, कोशिश मेरी थी कि हम अच्छी बातें करें, आप तक बेहतर मालूमात पहुँचाएं। आमना इंशाल्लाह ताला मंडे से यहीं पर मौजूद होंगी, इसलिए मॉर्निंग मसाला देखना मत छोड़िएगा। मेरा आपका सिर्फ 2 दिन का साथ था। शो कैसा लगा, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। फेसबुक पर भी आप हमें ज्वाइन कीजिए और ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं अभी मॉर्निंग मसाला के पेज पर जा रही हूँ और अब हम वहीं पर बातें किया करेंगे अपनी। इंशाल्लाह ताला अगले किसी नए प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।